Hello to everyone. Welcome to Political Education classes. Welcome to Class 7th NCERT Complete Course Social and Political Life Part 2 और आज हम यूनिट 4 करेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट का। आज हम चैप्टर 6 करेंगे अंडरस्टैंडिंग मीडिया यानी संचार माध्यमों को आज हम डीपली समझेंगे और उसको पूरी फुल डिटेल में जानेंगे। अभी तक हम सभी ने सरकार, कानून, पॉलिसी से हमारी लाइफ कैसे इफेक्टेड होती है इस बात को फुल डिटेल में जाना और ग्रामीण और शहरी लाइफ को भी हमने क्लास 6 के चैप्टर्स में अच्छी तरह से समझा और लास्ट चैप्टर 4 और 5 में हमने वुमेन की वैल्यू, उनकी इम्पोर्टेंस और उनके संघर्षों से भरी लाइफ को भी जाना। बट आज एक अलग ही बिल्कुल टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, बट ये टॉपिक आज हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और वो है संचार माध्यम यानी मीडिया, जो हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और आज हम संचार माध्यमों को ही फुल डिटेल में जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट वीडियो आप इसलिए देख सकें। चलिए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मीडिया और मास मीडिया के बारे में जानते हैं। क्या आपने ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई पर्सन आपने देखा है जो टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर या इंटरनेट आज यूज़ नहीं करता होगा? और क्या आप ऐसे वर्ड को जानते हैं जो इन सभी के लिए यानी रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट को डिफाइन करता होगा? ऐसा कोई वर्ड हमारी जो माइंड में आता है वो है मीडिया। इस चैप्टर 6 में हम सभी मीडिया यानी संचार के तरीकों के बारे में फुल डिटेल में जानेंगे और ये कैसे वर्क करता है और हमारी लाइफ को, जो हमारी डेली लाइफ है, उसको भी कैसे इम्पैक्ट करता है उसके बारे में भी जानेंगे। मीडिया इंग्लिश के मीडियम वर्ड से बना है का जो बहुवचन है यानी जो प्लूरल है। इसका मतलब उन विभिन्न तरीकों से है जिसके हम सभी समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं यानी सोशल थॉट्स को आपस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीडियम का मतलब है माध्यम यानी तरीकों से, क्योंकि मीडिया का मतलब संचार माध्यमों से है इसलिए हर चीज़ जैसे कि फ़ोन पर बात करने से लेकर टीवी पर न्यूज़ सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक होती है, जैसे देश विदेश के जो जन समूह है तक उन तक जाती है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम यानी मास मीडिया कहते हैं। चलिए अब हम संचार माध्यम यानी मीडिया और टेक्निक के बारे में जानते हैं। हम सभी बिना संचार माध्यमों यानी मीडिया से अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं कि उसके बिना हम कोई लाइफ जी भी सकते हैं। बट आज जो टीवी, इंटरनेट का इतना यूनिवर्सल यूज़ हाल ही में होना शुरू हुआ है, क्योंकि अब इनको ट्रेंड में आए हुए अभी 20 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए यूज़ में आने वाली टेक्नोलॉजी और टेक्निकली में कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। जो लास्ट ईयर में जो मीडिया के यूज़ में आई गई तकनीक है वो किस तरह से चेंज हुई है, जैसे कि 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक कॉपीराइट के आ जाने से जो न्यूज़पेपर की दुनिया है उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था और आज और भी नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कंटिन्यूसली होता आ रहा है। वैसे ही आज हम बिना टीवी के अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। टेलीविज़न से हम सभी अपने आप को सोशल जो वर्ल्ड है उसका एक मेंबर समझने लगे हैं। टीवी में जो पिक्चर सैटेलाइट केबल के बहुत बड़े जाल के थ्रू हम बहुत से दूर दूर एरिया तक पहुंच जाते हैं। इसकी वजह से हम वर्ल्ड के अन्य एरियाज़ के न्यूज़, इंटरटेनमेंट प्रोग्राम को देख पाते हैं। जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे हैं, वह सभी टेलीवाइज़र और टेलीविज़न का शुरुआती रूप था और ये जो टीवी के फ्रंट पर बैठे हैं वो है जॉन एल ब्रेड। इस मशीन द्वारा इन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के सामने अपने इन्वेंशन का सबसे पहले सामने रखा था और टीवी ने वर्ल्ड को बहुत नज़दीक ला दिया है। जैसे कि जापान, अमेरिका के जो कार्टून्स हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, मोस्ट ऑफली बच्चों में बहुत ज़्यादा फेमस है, उसको सबसे ज़्यादा फेवरेट माना जाता है आज के टाइम पर। इस तरह से हमने संचार माध्यम और टेक्निक के बीच में क्या रिलेशन है और किस तरह से टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते हैं मीडिया के लिए, तो उसको हमने जाना। और अब हम जानेंगे संचार माध्यम यानी मीडिया और मनी यानी धन के बीच में क्या संबंध है और ये कैसे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इस बारे में हम जानते हैं। जनसंचारों ने यूज होने वाली मोस्टली तकनीकें
बहुत कॉस्टली यानी महंगी पड़ती हैं, जैसे कि टीवी का स्टूडियो में यूज़ होने वाली लाइट्स, कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर के लिए यूज़ होने वाली मशीन, सैटेलाइट और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका खर्च बहुत ज़्यादा महंगा होता है। न्यूज़ के स्टूडियो के अलावा सभी वर्कर्स को सैलरी देना, जो भी उनके साथ हेल्पर होते हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं, जैसे कि अभी हम सभी ने समझा था कि जनसंचार के तरीक़ों में कंटिन्यूसली चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सभी के लिए न्यू टेक्नोलॉजी में यूज़ होने वाली जो मनी है वो भी अधिक लगेगा। इन सभी खर्चों के वजह से जनसंचार के तरीक़ों को अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा मनी यानी पैसे की ज़रूरत होती है। इसी वजह से मोस्टली टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर किसी बिग कंपनी या फिर बिजनेसमैन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, और इसको वैसे तो मेजर मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट भी कहा जाता है। और एक और तरीके द्वारा ये सभी मनी कमाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन जैसे कार्स, चॉकलेट, मोबाइल फ़ोन, क्लोथ्स और भी बहुत सी चीज़ों के से हम सभी ने टीवी में देखते समय बहुत सी एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, और ये एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाई जाती है। इन सभी का एक ही मोटिव होता है कि हम सभी ये चीज़ें जो कि एक्चुअल में खरीदें, जैसे कि ये पिक्चर में देख रहे हैं कि उसमें एक न्यूज़ चैनल में 10 सेकंड के लिए एडवर्टाइजमेंट देने के मनी उसकी फेमस यानी उसकी लोकप्रियता के बेस पर होता है, जिस पर वह 500 रुपये से 8,000 रुपये के बीच में पड़ता है। चलिए अब हम फुल डिटेल में जानते हैं कि ये मेजर मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है। बड़े बिजनेसमैन के अपने मनी को, जो कि न्यूज़पेपर और मीडिया के वालों में जो अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं, कुछ रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर के मालिकों के साथ तो अपने द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट देने को कहते हैं। इन रेडियोस, मीडिया जो कि टीवी, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स पर कंटिन्यूसली हम देखते हैं, तो ये संचार माध्यमों से जो एडवर्टाइजमेंट को खरीदने वालों की संख्या और प्रोडक्ट को बनाने की संख्या बढ़ती है, तो जो व्यूअर्स होते हैं यानी जो हम जैसे लोग होते हैं जो कि टीवी देख रहे होते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो टीवी, रेडियो और न्यूज़ देखने वाले दर्शकों तक पहुंचती है, तो लोग संचार माध्यमों में देखकर प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो जो मनी उन्होंने बिजनेसमैन ने अपने संचार माध्यमों पर लगाया होता है, वही मनी उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री के साथ उनको वापस रिकवर कर लिया जाता है। चलिए अब हम संचार माध्यम यानी मीडिया और लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी के रिलेशन को जानते हैं। तंत्र में देश और संसार के बारे में जो न्यूज़ देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर डिस्कशन करने में जो मीडिया है उसकी बहुत अहम भूमिका होती है। एग्जाम्पल के लिए यह संचार माध्यमों से ही पब्लिक जान सकती है कि गवर्नमेंट किस तरह के कार्य करती है। यदि लोग चाहें तो इन न्यूज़ के आधार पर कार्यवाही भी कर सकते हैं, जैसे कि मंत्री को एक लेटर लिखते हैं जिससे रिलेटेड पब्लिक अगेंस्ट प्लानिंग करके हस्ताक्षर अभियान यानी सिग्नेचर प्रोटेस्ट चलाकर गवर्नमेंट के दोबारा उसके वर्क पर डिस्कशन करने पर मजबूर कर सकते हैं। अब हम दो न्यूज़ की रिपोर्ट से न्यूज़ की इम्पोर्टेंट को समझते हैं। जैसे कि यह हम जो हमारी स्क्रीन पर है वो पिक्चर देख रहे हैं कि एक तरफ जो न्यूज़ है वो न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में पोल्यूशन फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों द्वारा रोड पर जाम लगाने के बारे में है। दूसरी तरफ इंडिया डेली की रिपोर्ट में कारखानों के बंद होने से फैली अशांति को बताता है। एक्चुअली हम कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो ओनली एक ही टॉपिक पर एक ही पक्ष को जान पाएंगे। जैसे न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो हम विरोधियों की बातें बेकार लगेंगी, क्योंकि रोड में रुकावट उत्पन्न करना और उनसे कारखानों में शहर में पोल्यूशन फैलाने रहना, इससे हमारे मन में उनकी गलत इमेज क्रिएट होएगी। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडिया डेली पढ़ते हैं तो हम कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी आजीविका खो देंगे, क्योंकि दोबारा वो सब स्थापित करना बेकार है। इन दोनों में से एक भी न्यूज़ संतुलित यानी बैलेंस न्यूज़ नहीं है। बैलेंस न्यूज़ यानी संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी सब्जेक्ट और टॉपिक को हर तरह के नज़रिए यानी दृष्टिकोण से हम डिस्कशन कर सकते हैं, और फिर जो ये न्यूज़पेपर या न्यूज़ पढ़ते समय हम खुद की अपनी एक सेल्फ राय उसके ऊपर बनाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र यानी फ्री हो। बैलेंस न्यूज़ या बैलेंस रिपोर्ट
लिख पाना संचार माध्यमों के लिए फ्री और इंडिपेंडेंट होने पर डिपेंड करता है, यानी उनके द्वारा दी जाने वाली न्यूज़पेपर को कोई भी कंट्रोल और इफेक्टेड ना करे। न्यूज़ पब्लिक में दिखाने और सुनाने के लिए उन्हें कोई बाउंडेड और निर्देशित नहीं करे। उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट या इंक्लूडेड किया जाए और क्या नहीं किया जाए। डेमोक्रेसी में फ्रीडम में संचार माध्यमों का होना इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली संचार माध्यम जो है वह इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र नहीं है, यानी जो हमारी मीडिया है वो इंडिपेंडेंट होकर वर्क नहीं करता है। इसके दो रीज़न है। फर्स्ट है गवर्नमेंट का उन पर कंट्रोल। जब गवर्नमेंट और न्यूज़ के किसी पार्ट और फिल्म की किसी भी इमेज और सॉन्ग की किसी भी तरह की अभिव्यक्ति यानी रिप्रेजेंट पब्लिक के सामने करने पर प्रतिबंध, बाउंडेड या कंट्रोल करती है तो उसे सेंसरशिप कहते हैं। इंडियन हिस्ट्री में ऐसे टाइम भी आए हैं जब गवर्नमेंट ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाए हैं। इसमें सबसे बुरा टाइम 1975 to 77 तक इमरजेंसी यानी आपातकालीन का था। गवर्नमेंट द्वारा सेंसरशिप ना होने पर भी आजकल मोस्टली न्यूज़पेपर जो कि बैलेंस कंटेंट देने में अनसक्सेसफुल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मोस्टली फिल्म पर तो कंटिन्यूसली सेंसर रखती है, वह संचार माध्यमों से दिखाए गए न्यूज़ में पूरी तरह से ऐसा नहीं करती है। संचार माध्यमों के टॉपिक्स में जिन्होंने रिसर्च किया है उन लोगों का कहना है कि ऐसे इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर बिजनेस कंपनी जिनके साथ इन न्यूज़ चैनल्स और मनी को लेकर कोलैबोरेट करते हैं उनका कंट्रोल ज़्यादा इन मीडिया पर अधिक होता है। ज़्यादा संचार माध्यमों द्वारा कंटिन्यूसली मनी की नीड्स और उसके लिए एडवर्टाइजमेंट पर डिपेंड करने की वजह से उन लोगों यानी बिजनेसमैन या किसी भी कंपनी के अगेंस्ट लिख पाना उनके लिए पूरी तरह से कठिन है। इसलिए बिजनेस से जुड़े होने की वजह से अब संचार माध्यमों को इंडिपेंडेंट नहीं समझा जाता है, क्योंकि यह मोस्टली टॉपिक्स और सब्जेक्ट जन समर्थन यानी पब्लिक सपोर्ट भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर किसी टॉपिक पर तो भी उन्हें एक ही पक्ष पर फोकस करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि टीवी से हमारी लाइफ किस तरह से इफ़ेक्टेड होती है और ये भी जानेंगे कि हमारी लाइफ में टीवी क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। बहुत से घरों में मोस्टली टाइम टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों तरफ की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो हम कुछ टीवी पर ही देखते हैं उसी से बनाते हैं। ये वर्ल्ड को देखने वाली एक विंडो की तरह है। हर सीरियल, क्रिकेट, रियलिटी शोज़ के बीच में और पहले एडवर्टाइजमेंट आती है, क्योंकि टीवी का जो टाइम है वो बहुत महंगा होता है। इसी वजह से मोस्टली वह प्रोग्राम दिखाए जाते हैं जो मोस्टली व्यूअर्स यानी दर्शकों को आकर्षित यानी अट्रैक्ट करते हैं। हमें सोचने की बहुत ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें वर्ल्ड का अधूरा इमेज ही दिखाया जाता है। अपने फेवरेट प्रोग्राम देखने के बाद हम ये भूल जाते हैं कि टीवी के पर्दे से हटकर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड है और वर्ल्ड में ऐसे बहुत से कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। हमें एक एक्टिव व्यूअर्स यानी सजग दर्शक बनना चाहिए जो प्रोग्राम को एंजॉय भी ले और देख सके और सुन सके, की गई बातों और विचारों पर क्वेश्चन भी उठा सके। चलिए अब हम जानते हैं कि एजेंडा के बारे में कि मीडिया हमारा एजेंडा कैसे तय करती है, पब्लिक के सामने क्या घटनाएं आएंगी और नहीं। ये संचार माध्यम यानी मीडिया इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। यही सब की अकॉर्डिंग ही ये तय किया जाता है कि क्या न्यूज़ दिखाई जाने लायक है और क्या नहीं। इसका एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे, जैसे कि स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है कि वहाँ पर न्यूज़ शायद ही कोई न्यूज़ टीवी पर दिखाया जाता होगा या कहीं पर न्यूज़पेपर में आता होगा, लेकिन अगर उसमें कोई फेमस एक्टर उसमें चीफ गेस्ट बन के आए तो वो न्यूज़ सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया जाएगा और सबसे ज़्यादा दिखाया जाएगा किसको, उस एनुअल फंक्शन में हुए और आए हुए चीफ गेस्ट के बारे में बताया जाएगा फुल डिटेल में। मोस्टली कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करके संचार माध्यमों यानी मीडिया हमारी फीलिंग्स, विचारों, वर्क्स को इफेक्ट करती है। हमारा ध्यान उन इशू की ओर अट्रैक्ट करते हैं जिससे हमारी लाइफ पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे विचारों को बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल होने की बजाय ये कहा जा सकता है कि मीडिया ही हमारा एजेंडा भी तय करती है। जैसे कि अभी हम हाल ही में मीडिया ने कोला सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोल्ड ड्रिंक में बैक्टीरिया का लेवल खतरे के लेवल से बढ़ता हुआ दिखाया था। इससे हमारा ध्यान आकर्षित किया गया। कोला जैसी सॉफ्ट ड्रिंक को
इंटरनेशनल गुणवत्ता और सुरक्षा मापदंडों के अकॉर्डिंग कंट्रोल करने पर फोकस करवाया गया। उन्होंने गवर्नमेंट के प्रेशर के बावजूद हिम्मत दिखाते हुए कोला सॉफ्ट ड्रिंक को सिक्योर नहीं बताया गया पीने के लिए। बट कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं जब मीडिया उन टॉपिक्स पर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं करती है जिस पर उसे सबसे ज़्यादा दिखाना चाहिए, जो हमारी लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इफ़ेक्ट करता है। जैसे कि पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। अनएम्प्लॉयमेंट, कितने वर्कर्स को सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, और भी ऐसे कई मुद्दे हैं जो मीडिया नहीं दिखाती है। एक फेमस इंडियन न्यूज़ रिपोर्ट में दिखाया गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर देख रहे होंगे, कि कैसे कपड़ों को एक नया ट्रेंड देने वाले डिज़ाइनरों ने फैशन वीक में पैसे वालों के सामने अपने नए कपड़े प्रेजेंट किए। सभी न्यूज़पेपर के प्रेजेंट और फ्रंट पेज पर यही न्यूज़ लाया गया, जबकि वही टाइम पर सेम टाइम पर मुंबई में बहुत सी झोपड़पट्टियों में यानी स्लम एरिया के घरों को गिराया गया था, और यह मुद्दे पर किसी भी मीडिया में थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिखाया गया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि मीडिया हमारा एजेंडा चूज़ करती है, वही हमारा एजेंडा बनाती है कि किस चीज़ पर हमें अपनी लाइफ में या अपने आप से ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है और नहीं देने की ज़रूरत है। चलिए अब हम जानते हैं लोकल मीडिया के बारे में, कि अभी तक हमने जाना कि संचार माध्यमों का, जो कि मास मीडिया के बारे में, अब हम जानते हैं कि लोकल मीडिया कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है। मीडिया मोस्टली छोटे छोटे मुद्दों में ध्यान नहीं देती है, जिनका संबंध नॉर्मली लोगों और उनकी लाइफ से होता है। इसी वजह से लोकल ग्रुप खुद अपना संचार माध्यम शुरू करते हैं। जैसे कई लोग ग्रुप में रेडियो द्वारा किसानों को बहुत सी फसलों के रेट के बारे में बताते हैं, और उन्हें बीज, कीटनाशक और कैसे चीज़ों को, बाकी चीज़ों को और टेक्निक को यूज़ करना है उसके बारे में भी सलाह देते हैं। कुछ लोग काफ़ी सस्ते और इजी मिलने वाले वीडियो कैमरे का यूज़ करके बहुत से गरीब समाजों के रियल लाइफ की सिचुएशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और कभी कभी इन गरीब लोगों की ही फिल्म बनाने के लिए कैमरा और टेक्नोलॉजी की नॉलेज भी उनको दी जाती है। इसका एक बिग एग्जाम्पल है लहरिया नामक एक न्यूज़पेपर, जो यूपी यानी उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में पब्लिश किया जाता है। यह लोकल बुंदेली लैंग्वेज से रिलेटेड रिपोर्ट होती है इसमें, और इस 8 पेज के न्यूज़पेपर में एससी यानी दलितों से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा और पॉलिटिकल करप्शन यानी भ्रष्टाचार से रिलेटेड रिपोर्ट होती है। इस न्यूज़पेपर को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले वह किसान, शॉपकीपर, पंचायत मेंबर्स, स्कूल के टीचर्स और वह महिलाएं होती हैं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना और लिखना सीखा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मीडिया के साथ जो लोकल मीडिया होती है वह भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि लोकल लेवल है, और उनके स्थान की जो न्यूज़ होती है, जो मास मीडिया या फिर मीडिया नहीं पहुंचा पाती है, वह लोकल मीडिया उस पर सबसे ज़्यादा फोकस करती है। तो इस तरह से हमने चैप्टर 6 के फुल डिटेल में जाना कि कैसे डेमोक्रेसी के सिटीजन्स के रूप में हमारी लाइफ में संचार का माध्यम यानी मीडिया का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि संचार माध्यमों से ही हम गवर्नमेंट के कामों से रिलेटेड टॉपिक, सब्जेक्ट्स के बारे में सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर फोकस किया जाना चाहिए और वे किस तरह के एजेंडे बनाते हैं। यदि कभी गवर्नमेंट चाहे तो संचार माध्यमों को किसी घटना की न्यूज़ को पब्लिश करने से भी रोकती है, तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और बिजनेस का बहुत ही गहरा संबंध है। बैलेंस रिपोर्ट को पब्लिश करना बहुत ही मुश्किल है। यह चैप्टर 6 में हमें यही बातें को गहराई से समझने में कोशिश करने की एक पहल की है। अगर आप सभी ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस चैप्टर 6 से रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको इशू होता है या आप उसके आंसर जानना चाहते हैं या मुझे आप उसके आंसर बताना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच पाए। इस तरह से हमने चैप्टर 6 को कम्प्लीटली जाना और फुल डिटेल में समझा। अब हम मिलते हैं चैप्टर 7 में, जहां हम एडवर्टाइजमेंट को डीपली जानेंगे और समझेंगे मार्केट अराउंड अस चैप्टर 7 में। थैंक्स for watching this video and all the best for your bright future.